नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम सिरसा जिला की दो ऐसी अहम अपडेट पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये ना सिर्फ अपडेट है बल्कि आपको सावधान करने वाली खबरें हैं। सिरसा के चोपटा और वहां के गांव कुम्हारिया में एक अजीबोगरीब चोरी हुई है। दरअसल सुनार की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करने के बाद तिजोरी को उठाकर वहां से जो अज्ञात चोर है वो फरार हो गए, जिसमें करीब 40 से 50 ग्राम सोने के आभूषण थे और 2.5 किलो के करीब चांदी उसमें रखी हुई थी। करीब 5 लाख रुपए का सुनार का नुकसान हुआ है। और हैरानी की ये बात है कि इस गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर के दायरे में खेतों में पड़ी खाली तिजोरी भी वहां पर पुलिस ने बरामद की है। चूंकि ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब लोगों ने खेतों में एक तिजोरी को देखा और उसके बाद जब इस बात की सूचना, क्योंकि गांव के ही एक मंदिर के पास सुनार की दुकान थी और मंदिर के पुजारी की ओर से इसकी सूचना उस दुकानदार को दी गई कि आपकी दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है। जब सुनार की तरफ से दुकान में आकर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां से तिजोरी ही गायब है। जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात की भनक लगी कि खेतों में एक तिजोरी पड़ी है, लेकिन तिजोरी खाली मिली, जिसके बाद कागदाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया गया है, बयान दर्ज किए गए हैं वहां पर और चोपटा थाने में इसका मामला दर्ज हुआ है। जैसे ही सर्दियों की आहट यानी कि मौसम परिवर्तन हुआ तो चोर भी अब सक्रिय हो गए हैं। दूसरी अहम अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है सिरसा जिला में लगातार एटीएम बदलकर नकदी निकालने का एक ऐसा गिरोह भी एक्टिव हुआ है जो लोगों की नींद हराम कर रहा है। हालांकि सिरसा के पुलिस कप्तान डॉक्टर अर्पित जैन की ओर से इस बात को लेकर लोगों को एडवाइजरी भी दी गई है कि आप जब भी किसी एटीएम में जाएं तो वहां पर आप सुरक्षित तरीके के साथ अपने एटीएम का यूज करने के बाद उसे अपनी सुरक्षित तरीके से जेब में डालें और अपनी वहां से जो पेमेंट को भी कलेक्ट करें। होता दरअसल क्या है, जब भी कोई व्यक्ति एटीएम लेकर किसी भी एटीएम के अंदर अपनी जो उसका कार्ड है जो वो लेकर जाता है, डेबिट कार्ड, तो वहां पर ये गिरोह के लोग उस व्यक्ति को बातों ही बातों में कुछ गलत कंफ्यूज करते हैं, उसको बातों ही बातों में गुमराह करते हैं और उसका एटीएम चेंज करवा देते हैं। उसके बाद कुछ ही मिनटों घंटों के बाद उस व्यक्ति के खाते से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं तिजोरी चोरों का। ये एक ऐसा चोर गिरोह है जो तिजोरियों को ही दुकान से लेकर फरार हो जाता है और उसके बाद खेतों में उस तिजोरी को खाली छोड़कर फरार होता है। जहां पर ये तिजोरी है वो 1 किलोमीटर दूर खेतों से मिली है और कागदाना पुलिस चौकी को इस बात की सूचना दी गई है। ये गांव गांधी राजस्थान निवासी सुभाष चंद्र ने पुलिस को शिकायत दी है। बताया कि उसकी कुम्हारिया के मेन चौक पर ठाकुर जी मंदिर के पास उसकी दुकान है और मंदिर के पुजारी की तरफ से उसको सूचना दी गई कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब छानबीन की गई तो पता चला कि 2.5 किलो करीब चांदी और 40 से 50 ग्राम सोने के आभूषण उसमें से गायब। कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच में जुटी है। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है ठगों से आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि एटीएम बदलकर जो हजारों रुपए पर हाथ साफ किए जा रहे हैं। सिरसा में धोखे के साथ एटीएम बदलकर पैसे निकालने का जो धंधा है वो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। गति दिवस में एटीएम बदलकर पैसे निकाले जाने के 2 ऐसे मामले हैं, जिनमें जो पहला मामला है वो शहर थाना पुलिस को शिकायत में जो नागुकी के एक रामचंद्र शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया है कि उसने सागवान चौक पर HDFC बैंक में खाता चेक करने गया था। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसने अपना एटीएम डाला तो व्यक्ति ने कहा कि एटीएम ऐसे नहीं डालते। उसने उसको तरीका बताया। तरीका बताना इतना सस्ता था लेकिन इस पीड़ित व्यक्ति को इतना महंगा पड़ा कि उसके खाते से 70,000 रुपए अब तक निकाले जा चुके हैं। जो दूसरा मामला है, दूसरा मामला भी आपको बताते हैं। ये कंगनपुरा का है जो कि भागराम की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई। उसने बताया कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ADP डवाली रोड सिरसा में बचत खाता उसका खुलवाया। वहां पर वो बेगू रोड स्थित रिद्धि सिद्धि होटल के एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था। वहां पर उसने 2000 रुपए निकाले। उस वक्त वहां पर 2 व्यक्ति मौजूद थे। धोखे से उसका एटीएम बदल लिया, यानी कि बातों बातों में
एटीएम चेक किया गया कि आपका एटीएम एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपके पैसे तो नहीं जब्त हो जाएंगे। ये बातें होते होते उसका एटीएम चेंज हुआ और उसके खाते से सबसे पहले 27,800 रुपए की खरीदारी हुई, फिर 10,000 रुपए निकाले गए, फिर 22,000 रुपए निकाले गए, कुल मिलाकर 67,800 रुपए उसके खाते से धोखाधड़ी करके निकाले गए हैं। और इस पूरे मामले में पुलिस ने जो अब अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद शिकायत को आगे बढ़ाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ट्रेस करने में लगी है, क्योंकि आसपास वहां पर जो एटीएम थे वहां पर सीसीटीवी कैमरे, पुलिस उसकी फुटेज खंगाल रही है। मगर सिरसा पुलिस कप्तान की ओर से लोगों को इस बारे में एडवाइजरी दी गई है, खास तौर पर जब आप किसी भी एटीएम में जाते हैं तो वहां पर आप अपना एटीएम जो कार्ड है वो किसी दूसरे अज्ञात व्यक्ति को आप ना दें, क्योंकि ऐसा करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है और इस तरीके की जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि साइबर जो ठगी की जा रही है, आपके पास एक ऐसी कॉल आती है, आपके पास ऐसा कोई एसएमएस आता है, आपके पास व्हाट्सएप पर ऐसा कोई लिंक आता है, तो आप गलती से भी उसके ऊपर क्लिक ना करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है, वो व्यक्ति आपको कहता है कि आपके पास एक ओटीपी आया है, मैं फला बैंक से बोल रहा हूं, आपका खाता बंद हो सकता है, तो उसकी बातों पर ध्यान न दें। याद रखें, आपका बैंक आपको कभी भी कॉल नहीं करता है, आपको खुद अपने बैंक में जाकर अधिकारी से बातचीत करनी होती है। ना ही कभी आपका खाता बंद हो सकता है, ना पैसा आपका कहीं खराब हो सकता है, ना पैसा कोई निकाल सकता है। मगर ये धोखाधड़ी अगर आप उसके शिकार होते हैं तो निश्चित तौर पर आपका खाता खाली हो सकता है। तो ये पुलिस की तरफ से आपको एडवाइजरी है, आप इन बातों को ध्यान में रखिए ताकि आप किसी भी धोखे का शिकार ना हो। जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी मिल पाए। और सिरसा पुलिस का भी दायित्व बनता है कि अब वो लगातार गश्त बढ़ाए और जितनी भी पुलिस चौकियां हैं वहां पर भी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, खास करके शहरों में, खास करके जो जितने बैंक हैं उन बैंक के भी सुरक्षा गार्डों को सचेत रहना चाहिए, तमाम एटीएम के सुरक्षा गार्डों को भी सचेत और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप इस तरीके के किसी भी बहकावे में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और इसके अलावा पब्लिक ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।